रामपुर गांव की मिट्टी में मेहनत की महक थी और उसी मिट्टी में पला था रामू, एक गरीब मगर सच्चा किसान। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन किस्मत ने जैसे उससे मुंह मोड़ लिया था। सूखा पड़ा, फसल जली और कर्ज बढ़ता गया। दूसरी तरफ गांव का जमींदार था, मलिक साहब। पैसे वाले थे, मगर दिल के साफ और ईमानदार। एक दिन रामू की गाय बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। अब क्या करूं? गाय ही तो सहारा थी। बिना इसके तो खेत भी नहीं जोत पाऊंगा। रामू ने भारी मन से मलिक साहब के घर का रुख किया। मालिक साहब, 200 रुपए उधार चाहिए। गाय का इलाज करवाना है। मलिक साहब ने रामू की हालत देखी। चेहरा पसीने से भीगा, आंखों में चिंता। रामू, पैसे तुझे मिलेंगे, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त मालिक? तू मेरे बेटे को खेत का काम सिखा दे। वो किताबों का किसान बन बैठा है, असली खेत नहीं देखा। रामू को उम्मीद की किरण दिखी। उसने हामी भर दी। अगले ही दिन से मालिक का बेटा और रामू खेत में साथ दिखाई देने लगे। मिट्टी के बीच दोस्ती का बीज बोया गया। रामू ने उसे हल चलाना सिखाया, पौधे लगाना और मौसम पहचानना। रामू काका, अब समझ आया असली मेहनत क्या होती है। किताबों से ज्यादा ज्ञान तो आपकी बातों में है। कुछ महीनों में रामू की गाय ठीक हो गई। खेत में हरियाली लौट आई और मालिक के बेटे को भी असली खेती का जुनून लग गया। मलिक साहब ने एक दिन रामू को बुलाया। रामू, तूने मेरे बेटे को सिर्फ खेत नहीं सिखाया, जमीन से जुड़ना सिखाया। अब ये खेत आधे तेरे हैं। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मलिक साहब ने रामू के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिए। रामपुर गांव की मिट्टी अब और भी खुशबूदार हो गई थी, क्योंकि वहां अब मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत एक साथ उगने लगी थी। रामू और मालिक के बेटे अर्जुन ने मिलकर खेतों में नई तकनीकें अपनानी शुरू कर दी। अब पुराने हल के साथ साथ ट्रैक्टर और ड्रिप सिंचाई भी रामपुर की जमीन पर चलने लगी। गांव वालों को पहले शक हुआ, इतना बदलाव, ये तो बड़े आदमियों की बात है। रामू अब मशीनों से खेती करेगा। कल तक जिसके पास गाय नहीं थी। लेकिन रामू पीछे नहीं हटा। उसके इरादे अब लोहे से भी मजबूत थे। बदला नहीं तो मिट्टी भी साथ छोड़ देगी। हमें वक्त के साथ बदलना होगा। धीरे धीरे रामू और अर्जुन की मेहनत रंग लाई। फसलें दोगुनी हुई, पानी की बचत हुई और गांव के नौजवानों में जोश भर गया। एक दिन पंचायत का बुलावा आया। सरपंच ने सबको इकट्ठा किया। गांव की जमीन बंजर हो रही थी, लेकिन रामू और अर्जुन ने फिर से जान डाल दी। अब रामपुर को आदर्श गांव का दर्जा मिलेगा। रामू भाई, हमसे गलती हुई। तुमने जो किया वो हम सबके लिए किया। रामू ने सबको गले लगाया। दिल में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक सपना था, सबके साथ आगे बढ़ने का। गांव हमारा है, इसे बदलने का हक भी हम सबका है। और फिर रामपुर की गलियों में एक नई हवा बहने लगी, जिसमें मिट्टी की खुशबू थी और सपनों की उड़ान। साल बीते, मौसम बदले, मगर रामपुर की मिट्टी में अब उम्मीदें उगने लगी थी। रामू अब बूढ़ा हो गया था,
लेकिन चेहरे पर वही चमक थी, मेहनत और संतोष की। अर्जुन अब गांव का नेता नहीं, सेवक बन गया था। वो हर दिन रामू से राय लेता। काका, जो आपसे सीखा वो किताबों में नहीं था। आप ही हमारे असली गुरु हैं। रामू खेत में आखिरी बार हल चला रहा था, जैसे मिट्टी से आखिरी सलाम ले रहा हो। रामू धीरे से मिट्टी उठाकर कहा, तूने दिया बहुत कुछ, अब बारी मेरी थी कुछ लौटाने की। उस शाम रामू चुपचाप बैठा रहा पेड़ के नीचे और फिर हमेशा के लिए सो गया। गांव में कोई आंसू नहीं रोक पाया, लेकिन सबकी आंखों में गर्व था। उन्होंने एक किसान को खोया नहीं, अपना हीरो खोया था। रामू की समाधि उसी खेत में बनी, जहां उसने सबसे पहला बीज बोया था। उस पर लिखा गया, जो मिट्टी से सीख ले वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। रामपुर की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो बिना शोर किए दुनिया बदल देता है। ईमान और मेहनत अगर दिल से हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।